प्रदर्शन कमाल का है। इन गेम्स में 5वें दिन भी कई खेलों में भारतीय पैरा एथलीट्स ने हिस्सा लिया, जिनमें से एक है योगेश कथुनिया और इन्होंने मेंस डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। योगेश ने लगातार दूसरे पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले योगेश ने टोक्यो पैरालंपिक में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। इसी के साथ ही पेरिस पैरालंपिक में भारत की मेडल्स की संख्या 8 हो गई है। भारत ने अब तक 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सबसे पहले अवनी लेखरा ने R2 विमेंस 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में शुक्रवार को स्वर्ण पदक जीता। इसी इवेंट में भारत की मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। तीसरा मेडल प्रीति पाल ने भारत की झोली में डाला। विमेंस 100 मीटर रेस T35 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। फिर 30 अगस्त को निशानेबाज मनीष नरवाल ने भारत को चौथा मेडल दिलाया। 31 अगस्त को महिला निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस ने 5वां मेडल जीता। प्रीति पाल ने 200 मीटर रेस में भी ब्रॉन्ज अपने नाम किया। उनके बाद निषाद कुमार ने मेंस हाई जंप T47 में सिल्वर मेडल जीता और अब योगेश कथुनिया ने भी रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर एक्शन को लेकर हुए हंगामे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के कोने कोने में अंजाम दिए जा रहे बुलडोजर एक्शंस का संज्ञान लेकर सख्त टिप्पणी कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर से ढहाए जा रहे घरों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की और साफ कहा, किसी भी व्यक्ति का मकान सिर्फ इसलिए कैसे ढहाया जा सकता है कि वो एक आरोपी है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर यह भी कहा, भले कोई व्यक्ति दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि फिर कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण मिलेगा। पीठ ने कहा, हम अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशा निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उठाए गए मुद्दों के संबंध में चिंताओं का समाधान किया जा सके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है। लिखा है, अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। आपको बता दें, अब इस मामले की आगे की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। देश में पिछले कुछ दिन से जातिगत जनगणना या फिर कास्ट सेंसस पर कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। सरकार की इस पर अपनी अलग राय है, तो वहीं विपक्ष इस पर अपनी अलग राय रखता है और इसे सही ठहराता है। विपक्ष तो ये भी दावा कर रहा है कि देश में जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे, जिस पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी वक्तव्य सामने आ गया है। RSS ने भी जातिगत जनगणना पर अपने विचार रखे हैं। RSS ने जातिगत जनगणना को देश की अखंडता के लिए खतरा बताया है। RSS ने इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा बताया है। संघ ने कहा है, हमारे समाज में जातिगत प्रतिक्रियाएं एक संवेदनशील मुद्दा है और ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जातीय जनगणना का इस्तेमाल चुनाव प्रचार और चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसानों का प्रदर्शन खत्म हो, इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए कमेटी बनाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कहा है कि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 1 सप्ताह के अंदर पहली बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसानों को उनका शांतिपूर्ण आंदोलन वैकल्पिक स्थानों पर ले जाने की आजादी होगी। आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकार से अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए अवरोधकों को 1 सप्ताह में हटाने के लिए कहा था, जहां प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर को भी बेल दे दी है। कारोबारी और कम्युनिकेशंस हेड विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। कोर्ट ने लंबे समय तक जेल में रहने और ट्रायल में देरी को कारण बताते हुए ये राहत दी। विजय नायर करीब 23 महीने तक जेल में रहे हैं। विजय नायर उन्हीं लोगों में से एक है जिन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया का करीबी बताकर CBI ने गिरफ्तार किया। वहीं इसी बीच में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों और उसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने के कथित अनियमितताओं के संबंध में हुई है। अमानतुल्लाह खान के पास दिल्ली से लेकर मेरठ तक करोड़ों की संपत्ति है। अखिलेश ने DNA की मांग की थी और हो गया DNA टेस्ट और सैंपल मैच भी हो गया है। कन्नौज रेप केस में सपा नेता नवाब सिंह यादव का पीड़िता बच्ची के साथ। जी, सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव का नाबालिग रेप पीड़िता के साथ DNA सैंपल मैच हो गया है। साथ ही बलात्कार की पुष्टि भी हो गई है।
फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। अब नाबालिग से रेप के साथ साथ पुलिस सपा नेता नवाब सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी चार्जशीट दाखिल करेगी। इस रेप कांड में दूसरी आरोपी पीड़िता की बुआ है, जो नाबालिग को लेकर लखनऊ से नवाब सिंह यादव के पास उसके कॉलेज में पहुंची थी। घटना के समय वो भी वहां मौजूद थी। पीड़ित बच्ची ने उसे आवाज लगाई थी, लेकिन बच्ची की मदद उसने नहीं की। अब नवाब सिंह और पीड़िता की बुआ दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। बीजेपी विधायक नितेश राणे अपने बयान से विवादों में घिर गए हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक भाषण देते हुए उन्होंने सरेआम मुस्लिम समुदाय के लोगों को चुन चुन कर मारने की धमकी दी। इस बयान को लेकर नितेश राणे पर केस भी दर्ज हुआ है। उन पर भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है, लेकिन इस सब के बाद भी नितेश राणे अपने बयान पर कायम है। नितेश ने कहा है, मैं माफी क्यों मांगू? विधायक होने से पहले मैं एक हिंदू हूँ। मैं अपने बयान पर कायम हूँ। उन्हें सर तन से जुदा जैसी टिप्पणी बंद करनी चाहिए। वहीं AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान का इस पर बयान सामने आया है। वारिस पठान ने कहा है, पूरी स्पीच में महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीजेपी विधायक नितेश राणे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। ये भड़काऊ भाषण हेट स्पीच है। बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा कराने की कोशिश कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अहमदनगर जिले के तोफखाना पुलिस स्टेशन में नितेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। बैन नेटफ्लिक्स, यही ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को लेकर सीरीज में विमान अपहरण करने वाले आतंकियों के नाम शंकर और भोला बताए जाने पर तगड़ा विवाद छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर इसका खूब विरोध हो रहा है। सीरीज को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। भारत सरकार भी सीरीज के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को दिल्ली तलब किया है। विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, अरविंद स्वामी जैसे दिग्गजों से सजी IC-814 सीरीज साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस की विमान संख्या 814 के अपहरण पर आधारित है।